बस आपको एक मुर्गा और एक मुर्गी खरीदनी है, काम हो जाएगा, समझे। अगर तुमको इस चैनल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो तुमको सबसे पहले ये वाला वीडियो देखना चाहिए, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। आई एम द ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। और मुझे एक सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। अरे वाह, बहुत लोगों ने पढ़ी है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी? बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं। इसीलिए मैं अपने पब्लिशर्स को कहता हूँ कि आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, नॉट अ बेस्ट राइटिंग ऑथर। पर कोई नहीं, तो जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो उनको मैं बता दूं कि इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑन माय टू डैड्स। तो कहानी शुरू होती है जब मैं इस दुनिया में आए 9 साल का हो गया था, एक छोटे से शुगर प्लांटेशन टाउन जिसका नाम हवाई था, वहां पे पला बड़ा। और मैंने अपनी क्लास में हाथ उठा के अपने टीचर से कहा, वेल टीचर, व्हेन विल आई लर्न अबाउट मनी। फिर उन्होंने कहा, क्यों, तुम नहीं जानते कि पैसों की भूख ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है? मैंने कहा, पर मेरे लिए तो नहीं है ना। फिर उन्होंने कहा, क्या तुमको जॉब चाहिए? मैंने कहा, मैं कोई जॉब नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं अमीर होना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा, जाओ अपने पापा से पूछो। और वहां से रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत हुई। मेरे रियल फादर, जिनको बुक में मैंने पुअर डैड कहा है, वो बहुत पढ़े लिखे थे। ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से PhD की हुई थी। और मैं घर गया और मैंने उसे पूछा कि डैड, हम पैसे के बारे में कब सीखने वाले हैं? उन्होंने कहा, कभी नहीं। मैंने कहा, पर क्यों? गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करती तुमको ये सिखाने को। मैंने कहा, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम बहुत अमीर होना चाहते हो तो एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड से बात करो, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, और एक ना एक दिन वो यहाँ के बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। तो इस तरह से रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं 9 साल का था तब मैं अपने रिच डैड के ऑफिस गया टू लर्न अबाउट मनी। वो अपने बच्चे यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड को सिखाते हैं कि ये अमीर लोग और अमीर कैसे होते हैं, और इस तरह से मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होती है। तो इस बुक को मैंने 1997 में लिखा था, और ये बुक दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है, और तब से इसकी तकरीबन 41 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। मैं बस आपको अपना बैकग्राउंड बता रहा था। ओ थैंक्स। वैसे मैंने ये सब इन तालियों के लिए नहीं किया है। मुझे पैसे दो। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैं डॉक्टर R बकमिंस्टर फुलर से मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे जीनियस आदमी से मिलूंगा। 1981 में मुझे उनके साथ 5 दिनों के लिए स्टडी करने का मौका मिला, और जहां वो बैठे थे गलती से मैं भी उनके नेक्स्ट सीट पे ही बैठ गया। एंड इट वॉज कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ बिजनेस सेमिनार, और वो मुझसे थोड़ा आगे ही बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, रॉबर्ट, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज योर मिशन इन लाइफ? मैंने कहा, अमीर होना है, और क्या। गलत जवाब। वो मुझे डांटने लगी कि रॉबर्ट, तुम अपने गुड ब्रेन का वेस्ट कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते जिससे दुनिया को बदला जाए? मैंने कहा, दुनिया को बदलना है तभी तो मैं अमीर होना चाहता हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे मुझे समझ आ गया, और जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पे अपने काम के लिए नहीं हूँ, आई एम हियर टू वर्क फॉर एवरीबडी एल्स। और ये बहुत ही सही इवेंट था जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कितना लालची था। और फिर मैं उनके साथ 3 साल तक पढ़ा। वो हर समय अपने आप से ये सवाल पूछते थे कि व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट लिटिल गाय। वो भी उस समय छोटे ही थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ग्रंच ऑफ जायंट्स। मैंने ग्रंच ऑफ जायंट्स पढ़ी और मुझे वो अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वो बात लिखी थी जो मेरे रिच डैड मुझे सिखाते थे। आप गलतियां करते हो, बहुत गलतियां करते हो, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर। इंसान गलतियों से सीखता है। स्कूल में ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप स्टूपिड कहलाएंगे। जॉब पे आपने मिस्टेक की तो यू आर फायर। बिजनेस में मिस्टेक करोगे तो यू आर फेलियर। तो आपको अपनी एक जगह ढूंढनी होगी मिस्टेक करने के लिए। जैसे साइंटिस्ट थॉमस एडिसन, उनके लिए वो जगह उनकी लेबोरेटरी थी। तो रीजन कि मैंने इतना सीखा क्योंकि मैंने मोनोपोली खेलने में बहुत गलतियां करी। एंड टुडे आई प्ले मोनोपोली इन रियल लाइफ। आप गलतियां करते करते, प्रैक्टिस करते 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 करते, जैसे गोल्फ खेलने वाला गलतियां कर करके गोल्फ में प्रो बनता है। बट द रीजन कि बहुत लोग अमीर नहीं है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो जितनी गलतियां करता है वो उतना स्टूपिड होता है। एक छोटा बच्चा बिना गिरे चलना सीख ही नहीं सकता। तुम तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख सकते जब तक तुम साइकिल से कई बार गिरे ना हो। और इसलिए कह सकते हैं कि स्कूल सिस्टम हमको गलत चीज सिखा रहा है। मुझे मिलिट्री बहुत पसंद है क्योंकि वो हमसे जानबूझ के गलतियां करवाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। मेरे रिच डैड मुझे सिखाते थे कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनो जो एसेट एक्वायर करने के बारे में सोचता है। एसेट्स आर वेरी सिंपल। अगर आप एक सेब का बीज बोते हो और वो सेब का बीज सेब का पेड़ बन जाता है, फिर उस पेड़ के एप्पल को बेचिए, उनसे हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कीजिए और एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा बिल्ड कीजिए। एंड दैट्स हाउ यू गेट रिच। मेरा एक दोस्त था, जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी दादी ने उसे चिकन्स दिए। वो चिकन्स अंडे देते थे, उन अंडों को उसने बेचा और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया। और ऐसे ही एक दिन वो एक दिन में लाखों करोड़ों अंडे बेचने वाला बन गया। तो अमीर होने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है।
बस आपको एक मुर्गा और एक मुर्गी खरीदनी है, काम हो जाएगा, समझे। वर्ड्स आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। जैसे मेरे रियल डैड यानी पुअर डैड हमेशा कहते रहते थे कि आई कांट अफोर्ड इट। शब्द सच में इफेक्ट करते हैं ब्रेन को। जब आप कहते हो कि आई कांट अफोर्ड इट, इसका मतलब आई एम पुअर, आई एम लूजर, आई कांट डू समथिंग, आई एम हेल्पलेस। सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, सब बकवास है। इसकी बजाय मेरे रिच डैड मुझे सिखाते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो जब भी मेरे और मेरी वाइफ के पास पैसे नहीं होते थे तब मैं यही सोचता था कि हाउ कैन आई अफोर्ड। फिर इस क्वेश्चन से आपका दिमाग खुलता है। एंड व्हेन इंटेलिजेंस कम्स इन, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैश फ्लो। अगर आप ये 4 बेसिक से वर्ड सीख जाते हो, देन यू कैन बिल्ड योर वोकैबुलरी। मनी हैज अ लैंग्वेज, बट ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। वहां पर एक एंटरप्रेन्योर बनने की बजाय जॉब सिक्योरिटी सिखाई जाती है। मतलब इनके हिसाब से जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को छोड़कर जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागो। यहाँ पर किसी और की वजह से आपका घर चले। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे पास हजारों एम्प्लॉइज हैं। ये मेरी जॉब है, दूसरों को जॉब्स देना, उन्हें एक सेफ लाइफ देना। तो नंबर 1 है एसेट, नंबर 2 है लायबिलिटी, कैश फ्लो। मिडिल क्लास लोग और गरीब होते जाते हैं। इसका रीजन है कि वो सोचते हैं उनका घर एक एसेट है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो उसमें कई चीजें लिखी हैं, जैसे सेवर्स आर लूजर्स एंड योर हाउस इज नॉट एन एसेट। 1997 और 2007 के सब प्राइम मार्केट क्रैश में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर को एक लायबिलिटी पाया था। अगर आप एक गलत प्रॉब्लम को गलत वर्ड देंगे तो आप हमेशा स्टूपिड कहलाएंगे। तो डोंट मेक लायबिलिटी एन एसेट। इसलिए कुछ लोग गरीब हैं बिकॉज दे आर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। एंड रिमेंबर, द वर्ड अफेक्ट योर ब्रेन। चेंज योर वर्ड, चेंज योर लाइफ। कभी ये मत कहो कि आई कांट अफोर्ड इट। अपने से पूछो हाउ कैन आई अफोर्ड इट। एसेट्स इकट्ठे करने के लिए काम करो, लायबिलिटीज नहीं। अगर आप अपने वर्ड को चेंज करोगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ड्स आर फ्री, यानी कि $मिलियंस नहीं लगने वाले आपकी लाइफ बदलने के लिए। जस्ट चेंज योर वर्ड।